हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी आने वाले टाइम पे 5,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा हुआ था, जिसमें से 2,000 असिस्टेंट टीचर का, 1,500 शिक्षक का और कुछ पद हैं आपके लेक्चरर के और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के, जिसके रिगार्डिंग में मैं आप लोग को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत में बाल विकास का इकाई एक जो सहायक शिक्षक के लिए आवश्यक है उसका सिलेबस और उसका कंटेंट आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसमें है क्या चीज़ और हमको किस प्रकार से पढ़ना है। तो पहला इकाई में हम लोग का दिया हुआ है, सिलेबस में एक बार देखेंगे, उसी के रिगार्डिंग हमने इस नोट्स को टाइपिंग किए और उसी को हम यहाँ पास पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है विकास की अवधारणा दिया हुआ है। एक्चुअल में हम बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल विकास में विकास है क्या चीज़, हम किसके विकास के बारे में पढ़ेंगे तो एक बालक के विकास में। तो इंटरनेशनल समझौते के अनुसार में बालक हम उसको मानेंगे जो 0 से 18 वर्ष तक के हैं। और 0 से 18 वर्ष तक के एक बालक में क्या क्वालिटी होते हैं, 0 से 2 वर्ष में उनका क्या गुण होते हैं, 2 से 6 वर्ष जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 6 से 12 वर्ष जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं और 12 से 18 वर्ष जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, उनके हम इसी अवस्था में सभी गुणों को जानेंगे। और इस अवस्था में सभी गुणों को जानने के बाद में विकास के कुछ आयाम पहलू होते हैं, जिसमें आपका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, उसके बाद में आपका सामाजिक विकास है, उसके बाद में आपका यहाँ पास में देख सकते हैं सांवेगिक विकास है और उसके साथ में क्रियात्मक विकास के साथ में सामाजिक और भाषाई विकास है। इन विकास के सभी आयाम में हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत में सबसे पहले आता है आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास हम किसे कहते हैं तो शारीरिक विकास अर्थात दोस्तों, जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भाकाल का जो अवस्था होता है वो 272 दिन होता है, 9 महीने 272 दिन होता है। 272 दिन के बाद में जब बच्चा का जन्म हो जाता है, उसके बाद में उसको हम 0 वर्ष मानते हैं। 0 वर्ष से 2 वर्ष को शिशु अवस्था। तो माँ के गर्भ में बच्चा 200 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम से 3 किलो 500 ग्राम तक के बीच में होता है। जब एक स्वस्थ बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी प्रकार से माँ के गर्भ में भी बच्चे का शरीर का वजन, ऊंचाई और लंबाई बढ़ता है। पैदा होने के बाद भी 0 से 2 वर्ष में शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में और 12 से 18 वर्ष में बच्चे का ऊंचाई बढ़ता है। अर्थात अगर हम कहें तो शरीर की लंबाई, वजन और ऊंचाई का बढ़ना, आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन को ही हम शारीरिक विकास कहते हैं, जिसमें शरीर की लंबाई, वजन और ऊंचाई बढ़ता है, जिसमें लंबाई है, वजन है और ऊंचाई है। अब यहाँ पास में हम देखेंगे कि शारीरिक विकास जो है, एक बच्चे का शारीरिक विकास, उसका शैक्षणिक महत्व किस प्रकार से है, मतलब एक शिक्षक को इसके बारे में क्या जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी हो तो उसके लिए एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पास देखेंगे कि शारीरिक विकास से परिचित होकर एक शिक्षक विभिन्न अपेक्षा जैसे खेल जैसे गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है। और वहाँ पास में बच्चे अगर खेल जैसे गतिविधियों में आगे आएगा तो वहाँ एक समय ऐसा आएगा कि MS धोनी, विराट कोहली जैसे एक बेहतर प्लेयर बन सकता है। मतलब शारीरिक विकास को समझ करके एक शिक्षक बच्चे के अंदर में शारीरिक विकास का गुण विकसित कर सकता है और एक बच्चे का बेहतर शारीरिक विकास हो सकता है। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, नोट्स में हम लोग का दूसरा है मानसिक विकास। इसको आप लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया हुआ है। मानसिक विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कल्पना करना, स्मरण करना, सोचना, समझना, विचार करना इत्यादि को हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत में सोचना, समझना, स्मरण करना, विचार करना, डिसीजन लेना, ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत में आता है। मानसिक विकास को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इसी असिस्टेंट टीचर लेक्चरर के जो CDP की क्लास लेक्चर का जो अभी कंटिन्यू आप लोग का सीरीज चलेगा, ये आप लोग का पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत आगे हम जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे, जिसमें 0 से 2 वर्ष को जिसको जिन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, 2 से 7 वर्ष को जिन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है
7 से 11 वर्ष को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से अधिक वर्ष को उन्होंने औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसके अंतर्गत में एक बच्चे का मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है जीन पियाजे ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। उन्होंने प्रैक्टिकल करके उन्होंने एक शोध निकाला और उसको समझाया। तो उसी में हम अगला जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा उसमें डिटेल से देखेंगे, जिसके अंतर्गत में मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने इसी प्रकार से आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया है। तो वहाँ हम बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम विकास के जो पहलू है जिसमें सेकंड हम देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें कल्पना करना, सोचना, समझना, स्मरण करना, ये हमारे क्या होता है इसी के अंतर्गत में आता है, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। अब इसका एक संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास को एक शिक्षक जान के उसके लिए क्या बेनिफिट है, मतलब वो किस प्रकार पढ़ाई में यूज़ कर सकता है, एक करिकुलर में, एक पाठ्यचर्या में किस प्रकार दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है जिससे बच्चे का विकास बेहतर हो। तो इसके लिए जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा, तो एक बच्चे के मानसिक विकास बेहतर करने के लिए मानसिक विकास का एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होगा, जिसमें हम देखेंगे इसके शैक्षणिक महत्व में। तो आप देख सकते हैं यहाँ नोट्स में लिखा गया है, जिसमें एक पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाएगा। तो हर किसी बच्चे का देखेंगे हम लोग कि एक 4 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे का, 10 से 14 वर्ष के बच्चे का और 14 से अधिक 18 वर्ष तक के बच्चे का अलग अलग आयु स्तर पे IQ अर्थात इंटेलिजेंस कोसेंट अर्थात उसका बुद्धि लब्धि अलग अलग होता है, और उस बुद्धि लब्धि के अनुसार में ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है हमारे शिक्षाविदों के द्वारा कि हम लोग क्या पाठ्यक्रम डालेंगे। अगर क्लास 1 में बच्चा है, क्लास 2 में, क्लास 3 में है, तो वहाँ प्रिंट रिच वाला किताब होना चाहिए जो आकर्षक लगे, रंग बिरंगा हो, उसमें चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, तो वो बच्चा ज़्यादा बेहतर सीखेगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के स्तर के आधार पर पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है इसका। दूसरा क्या है, मानसिक विकास से जो बच्चा थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एक शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही एक शिक्षक को क्या है उनको काम देगा, मतलब उनको पढ़ाएगा उस स्तर का। अगर कोई बच्चा हाई लेवल का है थोड़ा सा, जिसका मानसिक विकास बेहतर हुआ, जिसका IQ ज़्यादा बेहतर है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क देगा। जो थोड़ा सा कम है उसके पास में जाकर एक शिक्षक बताएगा। तो इस प्रकार से एक क्लास को कैसे कोऑपरेट करना है, एक बच्चों के सामने किस प्रकार से स्थिति उनको तैयार करना है और कैसे उनको बेहतर तरीके से सिखाना है, कहीं ना कहीं इस क्लास के इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर भी डिपेंड करेगा, जो एक शिक्षक के लिए चुनौती होगा। तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक महत्व ये है कि हर किसी बच्चे का मानसिक स्तर अर्थात इंटेलिजेंस कोसेंट, आगे देखेंगे हम लोग इसी सहायक शिक्षक लेक्चरर के जो CDP का वीडियो क्लास लेक्चर का जो सीरीज चल रहा है, अभी ये फर्स्ट सीरीज है आप लोग का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और आपका लेक्चरर के CDP क्लास का जो सीरीज है उसमें, जिसमें हम आगे देखेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के सिद्धांत क्या है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, जिसमें बीने, स्पियरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। वहाँ पास हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे तो कि किस प्रकार से IQ निकाला जाता है, IQ निकालने के बाद में उसका क्या बेनिफिट है, क्या इंटेलिजेंस कोसेंट के आधार पर किस प्रकार से उसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है एक शिक्षक के लिए, उसको भी हम आगे आने वाले टाइम पे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट होगा कि इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस होगा एज ए टीचर। ठीक। तीसरा हम लोग का है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास के अंतर्गत दोस्तों, जैसे संवेग हम किसे कहते हैं, संवेग की जो संख्या है मैगडुगल ने दिया है 14 है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत में उसी 14 में से जैसे मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, घृणा, दुख, इसको हम संवेग कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति का जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है या व्यवहार प्रभावित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, और इसी को हम सांवेगिक विकास कहेंगे। तो व्यक्ति की ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार परिवर्तन हो जाता है या व्यवहार प्रभावित हो जाता है, उसी को ही हम सांवेगिक विकास कहते हैं। इसको इंग्लिश में इमोशंस डेवलपमेंट कहेंगे, और इमोशन अर्थात उसी को ही संवेग कहेंगे, उसका इंग्लिश नेम है, तो इमोशन ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चे का सांवेगिक विकास बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हम जैसे कोई नाटक अभिनय कराना सिखाए, कोई सैड सॉन्ग या फिर कोई बच्चों को सिखा रहे हैं, उसमें क्या है दुख भरी कहानी हो, तो उसमें क्या है, अभी सैयारा मूवी आया था, तो उसमें एक प्रकार से देखिए कि कई लोग का आंसू गिरेगा, तो ऐसे हम
हम सिखा सकते हैं एक हास्य पद वाला, जैसे कोई एक्टर हो, बाद में बच्चा एक्टर बन जाए जो हंसी वाला हो, जिस प्रकार से राजपाल यादव है, जिस प्रकार से जानी लीवर है, उस प्रकार से। तो ऐसे हम गुणों का, संवेगों का विकास कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे वो बेहतर एक्टर, या तो सैड सिंगर या सैड सॉन्ग के लिए, या फिर एक कलाकार अभिनय करने वाला जो एक हंसाने वाला बन सके, कॉमेडियन वाला, ये भी हम उनके में गुण विकसित कर सकते हैं। तो ये इसका एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस हो जाएगा। अगला हम लोग का क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास, फिर अगला हो जाएगा भाषाई विकास। तो विकास के अगला हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि विकास के क्रियात्मक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है और भाषाई विकास। पहले में हमने देखा हुआ था कि सांवेगिक विकास तक। फिलहाल देखेंगे क्रियात्मक विकास, मतलब कोई भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमारे मांसपेशियों का यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। जिसमें चलते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, तो उसमें एक बच्चे का मसल्स का यूज़ होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक विकास कहेंगे। ठीक है ना। इसके लिए एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है कि एक बच्चे का क्रियात्मक विकास बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से तेज होगा, और शारीरिक रूप से बेहतर होगा तो वो क्या है, मानसिक रूप से भी बेहतर होगा। आगे हम विकास के सिद्धांत में देखेंगे कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे आयाम को प्रभावित करता है। इस प्रकार से क्रियात्मक विकास या फिर गत्यात्मक विकास इसी को कहते हैं। इसका एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस दोस्तों ये है कि इस विकास के आधार पर एक शिक्षक बालकों में खेल जैसी प्रतिभा में आगे ला सकता है, जो बहुत बेहतर प्लेयर आगे जाके बन सकता है। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं दोस्तों सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अर्थात समाज में, जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं कि विभिन्न कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग कल्चर होता है। तो उसमें जो भी कल्चर होते हैं उसको समाज में जो भी नियम कानून होते हैं, जो भी आदर व्यवहार होता है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, एक बच्चा सीख लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक विकास। अर्थात समाज में जो भी नियम कानून, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे आदर सत्कार व्यवहार करना, इसको अगर सीख लिया उसको दोस्तों हम सामाजिक विकास के अंतर्गत में रखेंगे। अर्थात समाज में समायोजित हो जाना, व्यवहार के अनुरूप बालक समाज में विभिन्न व्यक्तियों के चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार सीख जाता है, उसे ही हम सामाजिक विकास कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे दोस्त बनाना, अच्छे उसका व्यवहार लगेगा तभी दोस्त बनाएंगे। रिश्तेदारी निभाना, मतलब कौन चाचा, कौन चाची, कौन नाना, कौन नानी, इस प्रकार से जो रिश्तेदारी रिश्ता को समझना, ये क्या है, एक प्रकार से सामाजिक क्रियाकलाप है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। पूजा करना, कहीं जा रहे हैं मंदिर तो वहाँ पूजा करें, तो कुछ न कुछ समाज के द्वारा सिखाया जा रहा है, उसको वो सीख रहा है एक बच्चा, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, सामाजिक विकास कहेंगे। दोस्तों विकास के इस अगला आयाम में इसका थोड़ा सा शैक्षणिक महत्व देख लेते हैं। सामाजिक विकास का शैक्षणिक महत्व एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि एक बेहतर वातावरण अगर स्कूल में निर्माण करता है बेहतर समाज का, तो वह बेहतर तरीके से बच्चा सीखेगा। आ गया समझ में। और बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है परिवार, और द्वितीय पाठशाला समाज और स्कूल होते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेंगे। प्रथम पाठशाला परिवार है, ये 2017 TET 19 में आया हुआ है, एक बार कभी तो आया है, एक बार देख लेंगे। अगला भाषा जो विकास है उसके आयाम में हम लोग का छठा आयाम है भाषाई विकास। ठीक है ना। विकास के जो अगला आयाम है उसमें भाषाई विकास। भाषा एक प्रकार से देखेंगे तो संप्रेषण का माध्यम है दोस्तों, मतलब एक बच्चा LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 4 कौशल हैं, जिसमें से हिंदी में अगर बोलें तो सब पल याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसके अंतर्गत सुनने और बोलने का कौशल एक बच्चा घर से ही सीख के आता है, और वो पढ़ने और लिखने का कौशल स्कूल में सीखता है। और जब चारों कौशल बच्चे को आ जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तभी हम कंप्लीट मानेंगे कि उसने भाषा सीख लिया। और जो भाषा है एक प्रकार से संप्रेषण का माध्यम है, और अपने विचारों को प्रकट करना, रख पाना कि आप क्या कह पा रहा है वो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो बोलना अर्थात विचार का अभिव्यक्त कर पाना ही एक प्रकार से भाषा है। तो इस प्रकार से हम भाषाई विकास के अंतर्गत में जो भाषा है उसको हम भाषा शिक्षण के क्लास में देखेंगे। जो आप लोग का पैडागोजिकल वीडियो क्लास का जो लेक्चर है, इसका मैं नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस वीडियो को आप लोग बेहतर तरीके से देखिए। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। सभी को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के फ्री वीडियो लेक्चर इस यूट्यूब चैनल में प्रतिदिन आएंगे, और टोटल आपका जो सहायक शिक्षक और लेक्चरर का जो भी CDP का क्लास रहेंगे इसमें फ्री उपलब्ध होंगे। थैंक यू सो मच।